नमस्कार दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे बीजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर से जब अपने मई 2025 की जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट को तैयार करेंगे तो अब हमारा जो जीएसटीआर 1 में जो मई 2025 से जो टेबल नंबर 12 में जो अपडेट आया है, जहां हम एचएसएन समरी को डिक्लेयर करते थे, अब अभी तक हम कंसोलिडेट यानी कि B2B और B2C की एक साथ इकट्ठी हमारी समरी जाती थी। लेकिन अब मई 2025 की जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट के अंदर अब हमें B2B और B2C इन दोनों का हमें सेपरेट अलग अलग डाटा हमें दिखाना पड़ेगा। और जो हमारा टेबल नंबर 13 जहां हम डॉक्यूमेंट की डिटेल देते हैं, यानी कि हमारे द्वारा मई 2025 के अंदर कितने डॉक्यूमेंट इशू किए गए, सेल इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सब की डिटेल भी हमें अब देना कंपलसरी हो गया है। तो जो हमारा बीजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो बीजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर का बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज यानी कि 12.7, इसके अंदर ये डाटा अब आपका अपडेट हो चुका है। बीजी का जो सीरीज है वो 21 चल रही है, रिलीज इसका 12.7 जो कि बहुत ही अपडेट है, ये 3/6/2025 को अपडेट हो गया है। अगर यहाँ देखोगे तो इसके अंदर भी लिखा हुआ भी एचएसएन का जो डाटा है टेबल नंबर 12 के अंदर, अब वहाँ पर वो अब सेपरेट दिखाना स्टार्ट कर दिया बीजी सॉफ्टवेयर ने भी, B2B और B2C की समरी को। और इसके साथ साथ बीजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर ने 12.7 के अंदर और बहुत सारे फीचर चेंज किए हैं, जैसे अपने कंपनी क्रिएट करते हैं वहाँ पर भी बहुत सारा नया अपडेट आया, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने एक बात कर लेते हैं कि B2B और B2C की समरी आपको किस तरीके से दिखेगी। जैसे मैंने सबसे पहले आपको मैं एक सेल इनवॉइस दिखा देता हूँ, आपको ट्रांजैक्शन पे चलते हैं और मैं आपको टोटल लिस्ट दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 सेल इनवॉइस बनाया मई महीने के अंदर, जो कि मेरे पास में एक ABC के नाम से यानी कि जो मेरा एक रजिस्टर्ड कस्टमर है, और एक मैंने केस का इनवॉइस बनाया, एक आइटम A है और एक आइटम B है। इसी तरीके से बस आपके पास में बहुत सारे रजिस्टर्ड व्यक्ति होंगे और बहुत सारे अनरजिस्टर्ड भी होंगे, जिसके अंदर केस इनवॉइस भी शामिल होंगे। तो अब सब GST की रिपोर्ट को देखने के लिए डिस्प्ले पर जाएंगे, GST रिपोर्ट पर जाएंगे और जीएसटीआर 1 को ओपन करेंगे। तो अगर आपको जीएसटीआर 1 ओपन करना तो ये आपको ध्यान रखना है, जीएसटीआर 1 आपको जो एप्लीकेबल है 1 मई 2025 से, इसको आपको ओपन करना है, इसको ओपन नहीं करना। ठीक है, जैसे ही आपने इस जीएसटीआर 1 को जो 1 मई से जो एप्लीकेबल है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ आप अपनी डेट 1/5 से लेके 31/5 तक का डाटा आप दे दोगे। स्किप एचएन समरी इसको नो रखना है, और डॉक्यूमेंट समरी स्किप है इसको भी आप नो रखना है, इसको यस मत कर देना, अदरवाइज आपका डाटा वहाँ पर नहीं दिखेगा। और इसके बाद में जैसे ही अपने इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आप देखोगे हमारे पास में B2B की समरी एक इनवॉइस आ रहा है यहाँ पर, और एक हमारा ये B2C के अंदर भी आ रहा है। और यहाँ पर अपने टेबल नंबर 12 की बात करें एचएसएन वाइज समरी, तो यहाँ आप देखोगे B2B और B2 की सप्लाई दोनों अलग अलग आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास में 2 ही इनवॉइस, आपको मैं दोनों इनवॉइस को ओपन करके दिखा देता हूँ। एक मेरे पास में ये इनवॉइस था, ठीक है, इनवॉइस नंबर 1, ठीक है, और ABC को था इसके पास जीएसटी नंबर, और ये मेरे पास में B2C यानी कि अनरजिस्टर्ड, इसके अंदर मेरे पास में ये केवल कैश इनवॉइस है, नगद की सेल है मेरे पास में, ये कैश है, और ये इनवॉइस नंबर 2 आ गया। तो इस तरीके से बीजी सॉफ्टवेयर का जो आपको बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, वहीं पर हम B2B और B2C की समरी को अलग अलग देख सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा डॉक्यूमेंट टेबल नंबर 13 है, इसके अंदर भी हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारे पास में जो इनवॉइस है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको दिखेगा भी जो हमारी इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई यानी कि जो सेल इनवॉइस किए वो सीरीज 1 नंबर से लेके और 2 नंबर, यानी कि टोटल हमने 2 सेल इनवॉइस इशू किए, कैंसिल हमने 0 किए हैं। ठीक है, ये हम बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट के अंदर करेंगे। और इसके साथ साथ जो बीजी सॉफ्टवेयर ने अभी तक जो अपडेट किया है उसको अपने इस कंपनी को एक बार हम करते हैं यहाँ से क्लोज। और उसके बाद जैसे आप कंपनी को, नई कंपनी को क्रिएट करोगे, ठीक है, जैसे अपने क्रिएट करेंगे तो अब कंपनी क्रिएशन का भी ये जो विंडो थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है ना, अब मान लीजिए आपकी कंपनी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसका कंपनी का जीएसटी नंबर आप दे दोगे। जीएसटी नंबर देने के बाद में कंपनी की डिटेल, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। अगर आपकी कंपनी के पास में जीएसटी नंबर नहीं है, यानी कि आप नॉर्मल अकाउंटिंग करोगे, जीएसटी नंबर नहीं है, तो आप डायरेक्टली यही इसी कंपनी नेम से ही आप अपना काम है जो स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास में एक SBI का जीएसटी नंबर है, राजस्थान का है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसको यहाँ कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखो जैसे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पर उसकी कंपनी की पूरी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर कंपनी का नाम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, यहाँ पर इसका जो प्रॉपर एड्रेस है राजस्थान का वो आ गया, पिन कोड आ गया, एंट्री आ गया, सिटी आ गई, राजस्थान आ गई, और ये जो बुक्स बिगनिंग हमारी जो है वो 1 अप्रैल 2025 चल रही है। अब मोर डिटेल्स पर अगर अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ इसकी अदर जो डिटेल्स है वो अपने मैन्युअली लिख सकते हैं, जैसे कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसका कोई शॉर्ट नंबर नेम है, कोई ईमेल, मोबाइल एड्रेस वगैरह, एमएसएमई रजिस्टर्ड है कि नहीं है तो किस टाइप का है, तो वो डिटेल भी अपने यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है भी डाटा बिल्कुल आपका सही है तो आप डायरेक्ट यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आपने क्रिएट किया तो ये कंपनी हमें क्रिएट नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट करके दे देगा। और ये कंपनी क्रिएट के अंदर हो सकता है डाटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे ये कंपनी डाटा होगी हमारी और ये कंपनी का नाम भी आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ कंपनी आ गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर वगैरह, ठीक है, और राजस्थान कोड वगैरह आ सकते हैं। अगर उसके बाद के अंदर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ डाटा के अंदर चेंजिंग करना है तो हम एडिट कंपनी के अंदर जाके यहाँ पर एड्रेस के अंदर आपको कुछ चेंजिंग करना है, वो डिटेल आपको चेंज करनी है तो यहाँ पर भी वो भी हम चेंज इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ही अपने इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट करेंगे और मई महीने के बाद से जब अपनी जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट को फाइल करेंगे तो वहाँ पर भी इसकी समरी हमें सेपरेट अलग अलग B2B और B2C की शो करना स्टार्ट कर देगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और इसी टाइप की और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना।